ज्ञान जो होता है ना, इन भुजाओं को मजबूत देता है, इनका बातों काटता है। और जो सामान होता है वो हमारी बुद्धि को शुद्ध करता है। शरीर में करोड़ों बैक्टीरिया हैं जो अंदर ही अंदर हमारे शरीर को खा रहे हैं, खोखला कर रहे हैं। योग के द्वारा वो सारे बैक्टीरिया बाहर आ जाते हैं। 9 द्वार है शरीर के, 9, 2 आँख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुख और 2 द्वार नीचे के। इन्हीं द्वारों में व्यक्ति का जो है बीमारी कंट्रोल होती है। आ जाओ पीछे की तरफ। जो नसें अकड़ती है ना हमारे कूल्हे की, पंजे की, एड़ी की, उसका कारण ये है कि ये नसें हमारी जो सुन्न पड़ जाती है। जब सुप्त वज्रासन करते हैं तो नसों के अंदर अपना बात रोग जो ठीक हो जाता है, वायु दौड़ने लगती है। देखिए, हर रात के बाद सुबह जरूर आती है। हर दुख की रात के बाद सुख की रात आती है। क्योंकि दुख की रात जो होती है वो कठिन होती है और सुख की रात जो बड़ी सरल होती है, क्योंकि उसमें कुछ एहसास ही नहीं होता। सुख ही सुख है हर तरफ। जय भोले बाबा। हमारे शरीर को जो चला रही है ना, बहुत बारीक बारीक नसें हैं। मुख्य 72,000 नसें ऐसी हैं जो 36,000 दाईं तरफ और 36,000 बाईं तरफ। इसके बैलेंस से ही हमारी 72,000 नाड़ियों को रक्त का संचालन, वायु का संचालन मिलता है। घुटने के रोग इसी कारण होते हैं कि लोग जो घुटना मोड़ के नहीं बोलते, सुकड़ जाती है मांसपेशियां, कटोरी बेकार हो जाती है, सूख जाती है, सूखन आ जाता है। सूरज देव हमारे निरीक्षण करते हैं, धरती का भी और शरीर का भी। क्योंकि सूरज का एक भाग हमारे शरीर के अंदर रहता है 24 घंटे, जिससे प्राण शक्ति चलती है। तभी तो कहते हैं जो दिन में भोजन कर लेता है उसका भोजन कभी जो बेकार नहीं होता, बॉडी के अंदर सड़ता नहीं, पचता है शरीर के अंदर। सड़ा हुआ भोजन जो एसिडिटी और हार्ट के रोग पैदा करता है, अंदर के अंगों को जो बेकार कर देता है। क्योंकि रात को हमारी अग्नि इतनी मंद हो जाती है, जो 35 डिग्री टेम्परेचर है वो 20 डिग्री में रह जाता है। और वही उन लोगों का रहता है कि नित्य योग करते हैं, नहीं तो बहुत ही नीचे चला जाता है, जिससे पैनक्रियाज हमारा बेकार होता है, जिससे शुगर का लेवल जीवन भर बढ़ रहा है। खींच कर रखो पंजों को, जितना खींचोगे उतनी ये नसों में ताकत आएगी। रक्त बहुत बारीक बारीक नसें हैं जो समझ लो पूरे शरीर में घूम जाती है। वायरिंग है, वायरिंग जैसे 2 तार आए और पूरे घर में जो है 100 तार हो जाते हैं इकट्ठे। ऐसी शरीर के अंदर लाखों करोड़ों नसों की वायरिंग बनी हुई है। और ये सेब है, वायरिंग गलेगी नहीं अगर आपने रोज योग करा तो। वो वायरिंग तो गल जाएगी 10 साल 20 साल में। अभी देखो ये एड़ी मूर्ति ना पूरी है, सारा रक्त खींच के नीचे आ जाता है। अशुद्ध रक्त देखो, आने वाली नसें और जाने वाली नसें इस बॉडी के अंदर ही रहती है। और जो खराब हो जाता है ना, वो मलमूत्र और पसीने के रास्ते बाहर निकल जाता है।
हम लोगों में सबसे बड़ी कमी है कि हम लोग जो उस चीज़ पर अमल नहीं करते जो हमारे काम की है। हम उस पर अमल करते हैं जिसमें हमें जीवन में कुछ प्राप्त नहीं होना। घुमाओ हल्के। हमारे देश में पहले हर चीज़ मिलती थी, अब आदमी विदेशों से सामान मंगा लिया है क्योंकि वो अपनी मेहनत ही नहीं करना चाह रहा। लगाओ जरा ऐसे। देखिए ये कूला हमारी ताकत है, ये हमारा प्लेटफार्म है जिस पर जीवन की गाड़ी चलती है। इसे मजबूत बनाने के लिए ये अभ्यास करा जाएगा। नहीं बताओ हमारा शरीर हमारा कहना मान गया और लोग तो क्या मानेंगे। हम कह रहे हैं आ जाओ ऊपर, तो भैया तेरा फिर फायदा क्या हुआ? क्योंकि दोनों पैरों को ऐसे चिपका लो, लड़ियों को नीचे ऐसे कर। भैया चलाओ जरा। आज है मंगलवार और मंगलवार के दिन सूर्य नाड़ी का ध्यान करने से कैसी भी शरीर में बीमारी हो दूर हो जाती है, क्योंकि आज है सूर्य नाड़ी का दिन। आज के दिन नमक हल्का खाना चाहिए जिन्हें बीपी की शिकायत है। इतवार और मंगल 2 दिन नमक हल्का खाना चाहिए, इससे बीपी कंट्रोल रहता है। सुबह के नाश्ते में उठते ही 4 गिलास जल होना चाहिए, जो पूरे शरीर के जहर को बाहर निकाल दे, शरीर को डिऑक्सीड करके जो भी विषैले बैक्टीरिया उन्हें बाहर कर। उसके बाद नाश्ते में या तो भुने हुए चने हो या अंकुरित चने हो या दूध हो बादाम का भीगे हुए रात। नाश्ते में सबसे ज़्यादा सलाद खाना चाहिए। रोटी जितना चबा के खाओगे उतना ही शुगर आपकी कंट्रोल रहेगी, क्योंकि रोटी जब चबेगी नहीं तो इंसुलिन नहीं बनेंगे, वो पचेगी नहीं, शुगर में बदल जाएगी। मट्ठा पीने से आंतों में कभी इन्फेक्शन नहीं होता, आंतों में जख्म नहीं होते, आंतों का कैंसर नहीं होता। चाय पीनी है तो हर्बल वाली पीनी है, काली चाय पीनी है, नींबू वाली चाय पीनी है। चाय में दूध पड़ते ही लीवर के 50 सेल नष्ट हो जाती है। क्योंकि आपको नहीं पता लीवर कितने काम की चीज है। लीवर का पता जब लगता है जब वो हाथ से निकल जाता है। दोनों पैरों को कर लो सीधा, पकड़ो अंगूठे। देखिए समय मेहनत करने का है। अगर अभी मेहनत नहीं हुई तो आने वाले समय में शरीर तुम्हारा बिल्कुल बेकार हो जाए। दवाइयाँ भी फिर काम नहीं करेंगी, किडनी और बेकार कर लोगे अपने ज़्यादा दवाई खा खा। अच्छी जब दवाई गर्मी होती है ना तो आदमी गंजा हो जाता है, बाल भी उड़ जाते हैं, बदसूरत हो जाता है। लोग क्या भाई यार तेरे बाल कहाँ गए? अब वो क्या भैया मैंने गर्म दवाई खाई है, क्या करें? अगर कोई दवा खा भी रहे हो तो ये सोचो इसकी जो है कैसे जो इसकी गर्मी दूर हो। फलों के रस से लो या थोड़ा दूध ले लो उसके बाद दवा पीने के बाद। अगर दवा डायरेक्ट पड़ी रही तो अपना अंदर साइड इफेक्ट जरूर करें। गुरुजी शांत बैठे रहो, माहौल को अच्छा रहने दो, माहौल को खराब नहीं करना हमें। ये बातें आप बता दो। अच्छा चलो बैठ के, अगर ऐसी बात है तो ये काम की बातें हैं, जनहित में जो फायदा करेंगे लोगों को।
आप तो जो सिर घुटनों पे लिया हो बस मेरे कहने से। बड़ा बेकार शरीर है, जरा सा झुक जाओ और सीधे हो जाओ तो खुश हो जाता। पकड़ लो इन्हें, ये तुम्हारे अग्नि चक्र हैं, सूर्य देव हैं दोनों। सबसे ज्यादा अग्नि मनुष्य के अंदर है। अगर वो चाहे तो धरती में भी आग जला सकता है, लेकिन वो चाह नहीं कि धरती में आग जले। वो तो क्या मैं अपने अंदर से जलूंगा, और आखिर में जल ही जाता है। दो ही लोग होते हैं, जो शांत होते हैं वो बिल्कुल सीधे दफन होते हैं, और जो जलने वाले होते हैं वो जलते रहते हैं। पकड़ो इन्हें, आ जाओ भैया, लेट जाओ, उठाओ दोनों पैर। उत्पन्न तानासन। उठाओ दोनों पैरों को हल्के हल्के। देखिए, ऐसा करने से पेट का जो जितना भी आपका लीवर वगैरह सब स्वस्थ रहेगा। पेट में ऐठन नहीं होगी, गैसें नहीं बनेंगी उत्पन्न तानासन करने से। अब देखिए, ऐसे उठाओ, नौकासन बनाओ अपने को, नुकर के, हाथों को भी और पैरों को भी। ये कमर का कैसा भी दर्द हो, तिनका आ गया हो, निकल जाएगा। बस ये नौका बना लो, नौका नुकर के। नौका डूबने दे देगी आपको इस संसार में, ऐसे करके। कमर में जो गैप आ जाता है वो नसों के कारण आ जाता है, क्योंकि नसें काम करना बंद कर देती हैं, और कमर का गैप फिर जिंदगी भर जो है दर्द में बदल जाता है।